नमस्ते बच्चों, ये है सन 2024 सामान्य हिंदी का पेपर कक्षा 12 का 302 डीके है सेट। आइए इनके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता के लेखक बताना है। दिया है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद और अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर है अध्यापक पूर्ण सिंह। दूसरा है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चिंतामणि का राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। तीसरा इसका है आंसर। ग है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो तीसरा इसका राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चौथा है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो राष्ट्र का स्वरूप ये है, पहले तो क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्र का स्वरूप किसकी रचना है, तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल की है। और फिर ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया है पृथ्वी पुत्र। दूसरा इसका राइट आंसर है। अंग है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत। तो बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत। चौथा इसका राइट आंसर है। दूसरा है, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? तो ये है 9वें सर्ग में, 9वां सर्ग। फिर दिया है, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद दिया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी इसके रचयिता हैं। ग दिया है, पलाश वन काव्य संकलन के प्रणेता कौन है? तो पलाश वन काव्य संग्रह के प्रणेता हैं नरेंद्र शर्मा। घ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? नाम दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और अज्ञेय। तो ये तीनों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ये छायावाद के हैं, लेकिन ये अज्ञेय छायावाद के नहीं हैं। अंग दिया है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? नाम दिया है धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो निशा निमंत्रण किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। तीसरा दिया हुआ है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दिया है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। ये है भाषा और आधुनिकता पाठ है। जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। तो पहला प्रश्न दिया है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम में लिखेंगे भाषा और आधुनिकता और लेखक में जी सुंदर रेड्डी का। फिर इनके जो प्रश्न दिए हुए हैं सारे आंसर आपको ऊपर से मिल जाएंगे। फिर अथवा करके दिया है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की रस्सियां हैं, रत्नों, ये है राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। तो यहाँ संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या दिया है। तो ऊपर से सारे प्रश्न मिल जाएंगे, गद्यांश में वही आपको संदर्भ में लिख देना है कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ है और वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक है। चौथा दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना हे पवन बतला फूल सी एक बाला म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो ये है पवन दूतिका वाला पाठ और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके कवि हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ यही हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है और इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। फिर ऊपर जब व्याख्या करने आएगा तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर आराम से लिख लेंगे। फिर आगे हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान। ये है अभिनव मनुष्य वाला पाठ और रामधारी सिंह दिनकर इसके कवि हैं। आगे फिर दिया है पांचवा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना लिखनी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम दिया है, कन्हैया लाल मिश्र, हरिशंकर परसाई।
और ख में दिया है कवि में से साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना लिखनी है। नाम दिया है अध्यक्ष सिंह उपाध्याय हरिऔध का, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर का। छठवां क्वेश्चन है, लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य बताना है और पंचलाइट का दिया है। तो इन कहानियों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो नंबर आपको अच्छा मिल जाएगा। फिर सातवां दिया हुआ है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपके क्षेत्र का जो होगा उसका आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। आठवां है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में बात करना है। दिया है मयूरा अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि। ये है जातक कथा के नित्यम जातक से ये लिया गया। तो इसका गद्यांश हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा के नित्य जातकम नामक पाठ से उद्धृत है। ये हो गया। इसका अनुवाद क्या होगा कि मयूरा अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि। मोर आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं देखते हो इति अति गर्वेन। यह कहकर अति गर्व से लज्जा त्यक्त, तो लज्जा को त्याग कर तावद महत शकुनी, लज्जा को त्याग कर पक्षियों के उस विशाल समूह में के बीच में पंख प्रसार, पंख को फैलाकर नाचना आरंभ किया और क्या लिखा है, नाचना आरंभ किया और प्रतीक्षानुभूत, और नाचते नाचते नग्न हो गया। फिर सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, अस्य न एव ही अस्ति। इसे न तो संकोच है और न ही इसे लज्जा आ रही है। बहाराम समुत्थाने, मतलब पंख उठाने में इसे लज्जा नहीं आ रही है। न अस्य गते तत्र उपाय स्वदुहितरम दास्यामि इत्यकथयत्। तो इस निर्लज्ज को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। इति कथयत्, मतलब ऐसा उसने कहा। फिर दिया है महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता। ये है महामना मालवी वाला पाठ। तो इसका अर्थ क्या है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता, पटु माने होगा कुशल, पत्रकार थे। महामना मालवी विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे, परंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। जहाँ कहीं भी यह दुखी लोगों को और पीड़ित लोगों को देखते, वहीं वह शीघ्र ही उपस्थित होकर सभी प्रकार से उनकी सहायता करते। प्राणी सेवा इनके स्वभाव में ही था। आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवी अपने यश से अमूर्त रूप से प्रकाश को फैलाते हुए अंधे तमसी माने गहरे अंधकार में निमग्न माने डूबे हुए लोगों को सतमार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित हैं। फिर आगे दिया है ख दिया है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। तो ये दिया है महामना मालवी वाला पाठ है। जयंती ते महाभागा जनसेवा परायणा जर मृत्यु भयम नास्ति येषाम कृतो न तनो केचित। ये है वही महामना मालवी वाला पाठ है। और फिर लिखा है न मे रोचते भद्र व उल्लुकस्य अभिषेचन। ये जातक कथा वाला पाठ है, उल्लुक जातक वाला। फिर आगे दिया है 9वां, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे लिखा है ईंट से ईंट बजाना, क्या होगा, सब कुछ नष्ट कर देना। अंग अंग ढीला होना, मतलब कि फुर्ती न रह जाना। आंखें चार होना, मतलब नजरों से नजर मिलाना। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इसका होगा जो समर्थ है उसे कोई दोष नहीं होता है। फिर 10वां दिया है अपठित गद्यांश दिया है, इसे अपने से करना है, पढ़ेंगे तो आ जाएगा, आराम से लिख लेंगे। फिर 11वां दिया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके उसका लिखिए, अर्थ बताइए यहाँ पे। तो पहला दिया है कि मनोज और मनोज्ञ में क्या है। तो मनोज कामदेव का है, तो ये तीसरा ही इसका राइट आंसर होगा, कामदेव और मनोज्ञ माने सुंदर। फिर दिया है सूर और सूर दिया है। तो सूर का क्या होगा, सूर माने होता है वीर और सूर मतलब होता है देवता। तो 20 का होगा आंसर। ख दिया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ बताने। दिया है नाक का, तो नाक का क्या होगा, नासिका हो सकता है और स्वर्ग।
दूसरा दिया है वारिद। वारिद का क्या होगा? जल देने वाला और बादल। पयोधर में हो जाएगा बादल और समुद्र। अर्क किसे कहेंगे? अग्नि को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। ग दिया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। फिर घ दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है। दिया है मोहन ने अलमारी खरीदा, तो मोहन ने अलमारी यहाँ पे हो जाएगा खरीदी। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, तो यहाँ हो जाएगा लिखाया की जगह लिखवाया। तीसरा दिया है शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, तो यहाँ छात्र ही गलत लिखा हुआ है। और फिर महादेवी वर्मा कवयित्री थी, तो यहीं पे मिस्टेक हो गया है, कवयित्री रहेगा, यहाँ कवि जो लिखा हुआ है। फिर रस में लिखना है वीर और हास्य में से कोई लिखना है परिभाषा उदाहरण के साथ। और फिर उपमा अलंकार दिया है और श्लेष अलंकार, उसमें से एक लिखना है। दोहा और कुंडलियों में से किसी एक को लिखना है। क्वेश्चन दिया है विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, या विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। 14वां दिया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। आतंकवाद की समस्या और कारण निवारण दिया है। पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय। विज्ञान वरदान है या अभिशाप। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। मेरा प्रिय